हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति की संभावनाओं एवं चुनौतियों का आकलन कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे बात करना है भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति। अब पश्चिम में भारत की तो पाकिस्तान भी आता है, यूरोप भी आता है और अमेरिका भी आता है, तो इसलिए हमें चर्चा सम्मिलित रूप से करनी है। जिस प्रकार भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सहयोग संवर्धन हेतु पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई है, उसी प्रकार भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए पश्चिम की ओर देखो नीति अपनाई गई है। भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति के लिए जहां अपार संभावनाएं हैं, वहीं कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे पूरी दुनिया में, विशेषकर अमेरिका और कनाडा में तेल एवं गैस के बड़े भंडारों की खोज के परिणाम स्वरूप पश्चिम एशियाई ट्रांस अटलांटिक बाजार से हटकर भारत, चीन, जापान एवं दक्षिण कोरिया में अपनी व्यवहारिक संभावनाएं तलाश रहा है। ऐसे में परिवर्तित परिस्थितियों में पश्चिम एशिया नीति भारत के लिए अधिकतम लाभ की संभावनाओं से युक्त है। अरब बसंत आंदोलन, मिस्र के जन आंदोलन एवं इराक तथा सीरिया के घटनाओं के कारण पश्चिम एशिया में अमेरिकी हित गिरावट की ओर है। खाड़ी देशों में भारत की विश्वसनीयता यहाँ उसके लिए क्षेत्रीय नेतृत्व की संभावनाएं उपलब्ध कराता है। जैसे अमेरिका का या अन्य यूरोपीय देश हैं जिनकी साख घट रही है, तो वैसे ही हमारे भारत की साख बढ़ रही है, तो इसलिए हमारे लिए संभावनाएं ज़्यादा हैं। भारतीय मूल के लोगों की भारी उपस्थिति, बॉलीवुड, भारतीय खान पान की लोकप्रियता आदि भी भारत के लिए इस क्षेत्र में मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरने की संभावना को मजबूत बनाती है। ईरान, सऊदी अरब, इजराइल, इराक, सीरिया एवं फिलिस्तीन भले ही परस्पर विरोधी गुट हों, परंतु भारत के साथ सभी के मधुर संबंध हैं। ऐसे उदाहरण पूरी दुनिया में विरल ही हैं। यह भारत के लिए सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराता है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी गठबंधन की संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इससे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ने में भी मदद मिलती है या मिलेगी। बहुलतावाद एवं बहुसंस्कृतिवाद की स्वीकृति भारतीय संविधान के मूल में है। भारत अपनी पंथनिरपेक्षता की नीति का उपयोग कर पश्चिम एशिया के जटिल सांस्कृतिक संरचना से उद्भूत मुस्लिम, यहूदी, शिया, सुन्नी, फिलिस्तीन, इजराइल, सऊदी अरब, कुवैत इत्यादि विवादों के समाधान में कूटनीतिक रूप से सफल हो सकता है। जिस प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया चीन के सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र में है, उसी प्रकार पश्चिम एशिया भारत के सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र में है। अब इसमें कुछ चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय सहयोग संवर्धन के लिए आसियान एक मंच के रूप में मौजूद है, किंतु पश्चिम एशिया में ऐसे संगठन का अभाव संबंधों के विस्तार के लिए चुनौती उपस्थित करता है। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन आसियान है, यहाँ पे सब लोग संयुक्त रूप से मिल करके कार्य को बढ़ाते हैं, लेकिन पश्चिम एशिया के लिए ऐसी कोई संगठन नहीं है। ऐसा संगठन होना चाहिए था। पश्चिम एशिया में इस्लामिक देशों के बहुलता के कारण पाकिस्तान एक प्रतिद्वंदी के रूप में उपस्थित है। भारत में वैचारिक, राजनीतिक एवं धार्मिक मतभिन्नता पश्चिम एशिया के लिए भारतीय नीति को जटिल बनाते हैं। ISIS की हिंसक गतिविधियों के कारण यह क्षेत्र अस्थिर है। सुन्नी अरब एवं शिया ईरान के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता एक प्रमुख चुनौती है। इजराइल एवं शेष पश्चिम एशिया के बीच ऐतिहासिक वैमनस्य इस क्षेत्र के लिए बनाई जाने वाली किसी नीति के लिए एक चुनौती है।
हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों का प्रसार तथा पश्चिम एशिया के मामलों में चीन की बढ़ती रुचि भी भारत के लिए चुनौती के रूप में उभरी है। बेशक भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति के समक्ष विविध प्रकार की चुनौतियां हैं, किंतु संभावनाएं भी कम नहीं हैं। भारत की समावेशी नीति एवं सर्वस्वीकार्य वैश्विक कूटनीति को देखते हुए यह कहना कहीं से अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि वह इन चुनौतियों से पार पाने में सफल रहेगा। तो दोस्तों, जैसे आपने दोनों संभावनाएं भी बताया, चुनौतियां भी बताया, अब एक छोटा सा निष्कर्ष बता के चलेंगे तो आप अपने उत्तर को सकारात्मक नज़रिया दे करके ही समाप्त करेंगे। तो इसलिए बताएगा कि समावेशी एवं सर्वस्वीकार वैश्विक कूटनीति को देखते हुए यह कहना कहीं से भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि हम उन चुनौतियों से निपटने में सफल रह सकते हैं या रहेंगे। उसका कारण है जो वर्तमान की गुटनिरपेक्ष नीति के रूप में हमने कार्य किया है, उस रूप में हम आज भी सफल माने जाते हैं और गुटनिरपेक्षता की भी प्रासंगिकता बनी हुई है, और वही वजह है कि हम हर देश से संबंध बनाने में सफल रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।